जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को साइंस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है तीसरा दिन और आज का साइंस संदेश बेहद खास होने वाला है। बाबा के जीवन का एक ऐसा पहलू था जो उन्हें हर भक्त के दिल को और करीब ले आता था। उनका दान देने का अंदाज़। बाबा कहते थे, जो तुम दूसरों को दोगे वो तुम्हारे पास कई गुना बढ़कर वापस आएगा। आज हम बाबा के इस संदेश के पीछे छुपा एक अद्भुत रहस्य समझेंगे और दो कहानियों के ज़रिए देखेंगे कि कैसे देने से ही मिलता है। दोस्तों, आपने इस सीरीज़ को बहुत प्यार दिया है और मैं आशा करती हूँ इसी तरह आप इस सीरीज़ को प्यार देते रहेंगे। चलिए जी, चलते हैं पहली कहानी की ओर। गरीब वृद्ध औरत और 5 रोटियां। शिरडी का एक छोटा सा घर, एक बुढ़िया चूल्हा जला रही थी। एक बार एक वृद्ध औरत बाबा के पास आई। उसने अपनी थाली में से 5 रोटियां निकाली और बाबा के चरणों में रख दी। बाबा ने बिना कुछ कहे उन रोटियों को तुरंत गांव के भूखे बच्चों में बांट दिया। औरत हैरान होकर बोली, बाबा, ये रोटी मैं आपके लिए लाई थी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब ये रोटी तुम मुझे देती हो तो मैं उसे अपने भूखे बच्चों में बांटकर खुद ही खाता हूँ। भगवान का पेट भरता है जब तुम किसी भूखे का पेट भरती हो। कुछ दिन बाद उस औरत के खेतों में इतनी फसल हुई कि उसने सोचा भी नहीं था। उसने समझा बाबा ने मेरे दिए रोटियों का कई गुना वापस दे दिया। दान का अर्थ क्या है? दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, अपना समय, अपना प्रेम, अपना ज्ञान देना भी दान है। दान हमेशा बिना शर्त के होना चाहिए। जब हम देते हैं, हम अपने अंदर की सुख शांति को बढ़ाते हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या कहूँ। आपको एक अपना अनुभव बताऊं। कुछ ही दिनों पहले हमारे यहाँ थर्सडे को एक फ़कीर आया। पहले वो कभी भी गेट पर नहीं आता था, ऐसे ही गली से गाकर निकल जाता था, कभी नहीं मांगा। और उस दिन उसने हमारे घर स्पेशल गेट खटखटा कर बोला। माई और मेरे मदर बाहर गए और देखा उन्होंने उस दिन मम्मी से पैरों में डालने के लिए चप्पल मांगी और कहा कि मुझे चप्पल चाहिए, मेरे पास चप्पल नहीं है, मैं ऐसे नंगे पांव फिरता हूँ। तो आपको बात बताऊँ, उस टाइम पर घर में एक भी पैसा नहीं था। मीन्स के उन्हें चप्पल देने के लिए घर पे सभी, जैसे आजकल हम अपने घरों में कैश वगैरह कम ही रखते हैं, तो उस दिन भी हमारे घर ऐसा ही हुआ कि उन्हें देने के लिए कैश नहीं था। और फिर मम्मी ने उनको बोला कि माफ़ कीजिएगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं तो मैं नहीं दे सकती। मम्मी का मन निराश हुआ, उदास हो गए कि आज फ़कीर घर पर आया था तो मैं उसे कुछ दे नहीं पाई। मैंने कहा, मम्मी कोई बात नहीं, आप ये 10 रुपये लीजिए, ये दे दीजिए, आप उदास मत होइए। मम्मी ने वो पैसे उन्हें दिए और वो 10 रुपये में खुश होकर चले गए। और फिर बाद में आकर कहा, बेटा, तूने जो 10 रुपये दिए हैं, खुश हो कि तेरे पास कुछ देने के लिए है, तुम्हारे घर से मैं खाली नहीं गया। इतनी बात कहकर वो वहाँ से हमारी गली से निकल गई। और मम्मी ने कहा कि वो ऐसे ऐसे बोल कर गया। तो मैंने अपनी मम्मा को समझाया कि मम्मी, कभी भी ये मत सोचिए कि आज मेरे पास उनको देने के लिए ये चीज़ नहीं थी जो उन्होंने मांगी थी। बस किसी को भी अपने घर से खाली मत भेजिए, चाहे 5 रुपये दीजिए, चाहे 10 रुपये दीजिए, लेकिन खाली हाथ कभी मत भेजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में रोटी पकी हुई होती है, वो दे दीजिए।
इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। जो असली फ़कीर होते हैं वो। तो ऐसा करके मम्मी के मन को शांति मिली और खुशी भी हुई कि फ़कीर खुश होकर गया, उदास होकर नहीं। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, व्यापारी की परीक्षा। एक व्यापारी बाबा के पास आया और बोला, बाबा मेरा व्यापार गिर रहा है, कम हो रहा है, मैं क्या करूं? बाबा ने उसे कहा, पहले अपने माल का एक हिस्सा उनको दे जो खरीद नहीं सकते। व्यापारी ने सोचा, मेरे पास तो खुद कम है, तो पहले से ही कम है, मैं इसको क्या दूं? लेकिन बाबा के शब्द उसके मन में घूमते रहे। एक दिन उसने अपने दुकान के बाहर गरीबों को कपड़े बांट दिए। अगले ही हफ्ते उसके व्यापार में ऐसा सुधार हुआ कि नए ग्राहक मिलने लगे। व्यापारी समझ गया, बाबा ने मुझे सिखा दिया कि जब मैं देता हूँ तो मैं खुद को खुशहाली के लिए खोल देता हूँ। देने से मिलने का रहस्य, जब हम देते हैं हम एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो वापस आती है। बाबा कहते थे, अपने पास जो है उसमें से हमेशा कुछ हिस्सा दूसरों का रखो। देने से हमारी कमी दूर होती है, क्योंकि बाबा खुद हमें पूरा कर देते हैं। भक्तों, अगर हम चाहते हैं कि बाबा हमेशा हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद बरसाते रहें, तो हमें देना सीखना होगा। देना सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक प्रार्थना है। आइए प्रार्थना करें, बाबा आइए प्रार्थना करें, बाबा हमें इस संसार में एक माध्यम बनाइए जो दूसरों के लिए सुख का कारण बने। हमें देने की आदत और प्रेम की भावना दीजिए। जैसे मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ये एक क्रिया है देने की। मैं किसी न किसी के दिल में एक ऐसा स्थान तो बना रही हूँ ना, जो मुझे हमेशा याद रखेगा। जी मैं नहीं करती, ये साईं करवाती हैं। मेरे कुछ बहुत ही यूट्यूब चैनल, इस चैनल के माध्यम से मेरे बहुत ही अच्छे रिश्ते बने हैं। मैं किसी वीडियो में उनका नाम ज़रूर लूँगी, जहाँ फिर स्पेशल किसी दिन लाइव आकर आप सभी से मुलाकात ज़रूर करूँगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं लाइव आऊँ? और अगर हाँ, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट ज़रूर बनाइएगा। मैं समझ जाऊंगी कि लाइव आने के लिए किन किन की वोटिंग है, तो मैं फिर लाइव ज़रूर आऊंगी। बाकी साईं बाबा की इच्छा, बाबा जैसे चाहेंगे वैसा तो होकर ही रहेगा। बाबा का कहना कैसे हम मोड़ पाएंगे। इस सीरीज़ से आगे भी जुड़े रहिएगा। जैसे आज तक आपने साथ दिया है तो आगे भी साथ दीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं कल 4th एपिसोड के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।